नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। सब्र और वक्त ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो आपकी ज़िंदगी में तो काम आते हैं, पर जब कोई महामारी होती है ना, जैसे कोरोना, तो भी बहुत काम आते हैं। अब इन दोनों शब्दों की जो व्याख्या है ना, वो दो अलग अलग देशों में रखकर सोचिए। एक तरफ है यूएसए, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप वगैरह वगैरह, जहाँ के लोगों का सब्र अब टूट चुका है। वहाँ की पूरी जनता सड़कों पर उतर गई है लॉकडाउन के खिलाफ। उनका कहना है कि ये जो लॉकडाउन है, ये जनता का फैसला, वहाँ के नागरिकों का फैसला होना चाहिए कि वो लॉकडाउन में रहना चाहते हैं या नहीं। कोई भी सरकार है, डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर प्रेशर थोड़ी डालेगा। ये हम फैसला करेंगे हम लॉकडाउन में रहना चाहते हैं या नहीं। कोरोना है तो है, मर रहे हैं लोग, क्या हुआ, हम फैसला लेंगे। हथियार उठा लिए लोगों ने, बड़ी बड़ी बंदूकें, मिसाइल लेकर सरकार के खिलाफ उतर गए हैं। और दूसरी तरफ आता है हमारा देश भारत, जहां अब वक्त भी लोगों का इम्तिहान लेने लगा है। सब्र अब टूटने लगा है। न देखो, चौथा लॉकडाउन शुरू होने को है। 3 लॉकडाउन तो गिर पड़ के पार कर लिए ना, चौथे लॉकडाउन में थोड़ी परेशानी होने लगे। समझ रहे हो ना भाई? फ़र्क सिर्फ इतना ही है, वहाँ की जनता ने हथियार उठा लिए हैं और यहाँ मज़दूरों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको हमारे देश में कोरोना की जो लाइव अपडेट्स हैं, जो मौजूदा हालात हैं, वो ही बताऊंगा। भारत में जो कोरोना के टोटल केस हैं वो अब 90,927 यानी 90,927 हो चुके हैं, जिसमें से 2,872 यानी 2,872 की मौत हो चुकी है। वहीं 34,109 यानी 34,109 लोगों का इलाज किया जा चुका है। और पूरी दुनिया की मैं बात करूं तो पूरी दुनिया में केस 46,34,152 यानी 46,34,152 केस हो चुके हैं, जहां मरने वालों की संख्या 3,11,781 यानी 3,11,781 है और ठीक होने वालों की संख्या 16,93,197 यानी 16,93,197 है। अब चिंता की बात यह है कि जो हमारे भारत के केस है ना, वो चाइना से भी ज़्यादा हो चुके हैं। नहीं भैया, इसमें धोखे की बात नहीं है, ये हमारे खून में होता है। हम भारतीयों के, हम नंबर 1 ही आते हैं। हम किसी को क्यों आने दें नंबर 1? चाइना कैसे निकल जाएगा हमारा से आगे? हम निकलेंगे चाइना से आगे। और जो केस बढ़ने की स्पीड है ना, वो लगातार बढ़ ही रही है। लगातार केस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देखिए, हंस तो लीजिए, पर ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अब तीसरी बात ऐसे राज्य की करेंगे जिसकी बात होना बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र इस वक्त रेड जोन नहीं, हॉट जोन बन चुका है, जहाँ टोटल केस 30,706 हो चुके हैं, 30,706। और यही कारण है कि महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में 31 मई 2020 तक लॉकडाउन ऑलरेडी बढ़ा दिया है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में 7,200 कैदियों को जेल में से रिहा कर दिया गया है, ओवर क्राउडिंग की वजह से, भीड़ भाड़ की वजह से, ताकि जेल में भीड़ भाड़ ना हो और जो कोरोना का संकट है वो और ज़्यादा ना मंडराए। है। और महाराष्ट्र सरकार का ये भी कहना है कि आने वाले वक्त में 10,000 कैदियों को और भी छोड़ा जाएगा। मैं आपको और बता दूं कि इन सारे कैदियों को टेम्परेरी बेल पर छोड़ा गया है। अब जो कैदी छूट गए हैं भैया, मतलब उनको तो ईद आने से पहले ही चांद दिख गया। क्या बढ़िया, उनके मज़े आ गए। बिना जज, बिना कोर्ट, बिना वकील, किसी के बिना ही बेल मिल गई। और जो बेचारे कैदी अभी भी जेल में फंसे हैं, अरे कोई है? और गुंगा वाला हो गया क्या साहब? और निकालो, निकालो मुझे यहाँ से, निकालो मुझे यहाँ से। निकालिए क्या? अब तीसरी बात करते हैं पंजाब की, जहां की सरकार ने भी लॉकडाउन 31 मई 2020 तक बढ़ा दिया है। और वहाँ जो 952 बिना सिम्टम्स वाले केस मिले। पहले तो भाई मैं बता दूं, ये जो बिना सिम्टम्स के केस होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होता है। मतलब वायरस अंदर घुस जाएगा और कोई लक्षण ही नहीं दिखाएगा और अंदर पनपता रहेगा। ये बहुत खतरनाक है भाई। खैर, ये जो 952 केस है ना बिना सिम्टम्स वाले, सरकार ने इन्हें अपने अपने घरों में आइसोलेट कर दिया है। और इनमें से 850 वो केस हैं जो नंदेड़ से वापस आए थे। अब
पंजाब सरकार ने करा क्या है, उन्होंने ये करा है कि इन 952 पूरे 952 केसेस को रिकवर्ड कैटेगरी में रख दिया है। और यही कारण है कि जो पंजाब की रिकवरीज की संख्या है ना, जो पहले 305 थी, वो एकदम से बढ़कर 1257 हो गई है, 1257 हो गई है। अब थोड़ी सी बात दिल्ली की। तो दिल्ली में आज 19 मौत हुई हैं और 422 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। दिल्ली का जो टोटल है केसेस का वो 9755 हो चुका है और 148 मौत हो चुकी हैं। अब दिल्ली सरकार ने श्रमिक ट्रेनों के ज़रिए कल शाम तक 35,000 यात्रियों को उनके घर भेजा है और उनका कहना है कि और भी 12,000 यात्रियों को घर भेजने का प्रबंध किया जा रहा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और गुजरात के राजकोट के बारे में, जहां मजदूर और पुलिस में फिर से झड़प हो गई है। असल में हुआ क्या, जो उत्तर प्रदेश में बिहारी मजदूर थे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफत में धरना दे रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार तो कुछ कर नहीं रहे मजदूरों को वापस बुलाने के लिए। और इसी के बाद अलग अलग जगहों पर, अलग अलग हाईवेज पर जो शहर की तरफ मजदूर बढ़ रहे थे, उनके हाथों में लाठी और डंडे देके गए थे। पहले तो मजदूरों को वापस भेजने का ऐलान कर दिया गया और फिर पूरे प्रबंध ना होने के कारण मना कर दिया गया। इसी के बाद मजदूरों की पुलिस से झड़प हो जाती है, वो धरने देने लगते हैं और गाड़ियों में आग लगा देते हैं। मुझे तो लग रहा है कि मजदूरों को भी JNU वाली कैटेगरी में रखा जा रहा है भारत में। मतलब सरकार JNU की भी नहीं सुनती है, सरकार मजदूरों की भी नहीं सुन रही है। रोज़ आप अपने कलर वाले टीवी में खबरें देखते होंगे, देखते नहीं होंगे तो सुनते तो होंगे। कई मजदूरों से भरा पूरा ट्रक पलट गया, इतने मजदूरों की मौत हो गई, कई मजदूरों के ऊपर से ट्रेन निकल गई, कई घर जाते जाते बीच रास्ते में ही मजदूरों ने दम तोड़ दिया। पर छोड़ो यार, हमें क्या, मजदूरी तो है, छोड़ो। पर एक बात सुन लो, हाँ, जाते जाते एक शेर सुनाऊंगा। क्या है, इस वक्त मेरे अंदर का शेर बाहर आ रहा है। हाँ, एक शेर सुनाऊंगा, इरशाद तो बोलो। हाँ, शहरों में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, शहरों में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, कमाल है जिन्होंने सबका घर बनाया आज उन्हीं का घर नहीं। अब वो खबर याद है आपको? खबर का तो ज़माना है, याद रहनी चाहिए भाई, जिसमें अलग अलग पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स ने यह अनुमान लगाया था कि मई महीने की शुरुआत में या बीच तक आते आते भारत में 1 लाख केस हो जाएंगे। वो तो होने वाले हैं। दूसरी बात, मजदूरों का ख्याल रखना सरकार का सबसे अहम काम है, जो वो बिल्कुल नहीं कर रही है। और देखिए, लॉकडाउन 4.0 तक तो हम किसी तरह आ गए हैं और शायद अब आपको आपके ज़िले में, राज्य में, मोहल्ले में कुछ रियायतें, कुछ छूट मिल जाएं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप मास्क लगाना छोड़ दें, आप बिना वजह घर से निकलें, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक छोटी सी गलती से ये जो 90,000 केस है ना, ये कब 2 लाख 3 लाख बन जाए हमें पता भी नहीं लगेगा। आपको खबर कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। खबर को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।